हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम त्रिकोणमिति की भूमिका, परिभाषा एवं त्रिकोणमिति के अनुपात, उसके फॉर्मूले के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भूमिका पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द ये 3 शब्द से बना हुआ है। त्रि प्लस गोनो प्लस मैट्री। त्रि का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मैट्री शब्द का अर्थ होता है मैट्री शब्द ये मेट्रोन शब्द से बना हुआ। ये शब्द मेट्रोन से बना हुआ जिसका अर्थ होता है मापना, अर्थात इसमें कोण एवं भुजाओं की माप की जाती है। तो त्रिकोणमिति की खोज हिपार्कस ने किया, क्योंकि 140 BC पूर्व हिपार्कस ने त्रिकोणमिति के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोण एवं उसकी भुजाओं के बीच का संबंध अध्ययन किया जाता है, अर्थात समकोण त्रिभुज को लेकर अध्ययन किया जाता है। इसकी परिभाषा यह है कि मूल रूप से त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं, इसमें जो भुजाएं होती हो उसका अनुपात एवं कोणों के बीच का संबंध अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद आगे ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने 140 BC पूर्व कोण का अनुपात अध्ययन किया था, इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माना जाता है। तो अब त्रिकोणमिति का अनुपात क्यों माना जाता है हिपार्कस को त्रिकोणमिति का जनक, ये तो आप जान चुके हैं। आगे त्रिकोणमिति का अनुपात हमने पहले कहा, भूमिका के बारे में हो गया, अब परिभाषा उसका भी जान चुके हैं क्या है। अब उसका अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 निष्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते हैं। तो इसमें लंब, कर्ण और आधार जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे कोण बदला जाता है उसी तरह लंब और आधार बदलते रहते हैं, परंतु कर्ण हमेशा एक ही जगह रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वह 90 डिग्री के सामने रहते हैं। इस तरह लंब, तो लंब क्या है, हम पढ़ रहे थे लंब क्या है। तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यानी कि त्रिभुज ABC में थीटा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा को ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा। कर्ण हमेशा ही 90 डिग्री के सामने होगा, कर्ण नहीं बदलता है। अगर थीटा ये कौन है एंगल है, तो ये कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा, तो ये लंब हो जाते हैं। इसी तरह त्रिभुज इसमें मान लीजिए AB ये C है, तो ये कौन है, तो कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। ये कर्ण हमेशा ये रहेगा और ये आधार रहेंगे। अगर यहाँ पे कोण रहे, त्रिभुज मान लीजिए DEF, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा, तो ये लंब हो जाते हैं, ये कर्ण हो जाते हैं और ये आधार हो जाते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे कर्ण लंब इसमें क्या है, AB लंब है जिसे P से सूचित किया जाता है। अब इसमें कर्ण समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे चित्र 1.1 में, यानी कि इसमें कर्ण AC, ये है कर्ण AC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो ये कर्ण हो गया और कर्ण को H से सूचित किया जाता है। AC ये कर्ण हो गया और जिसे H से सूचित किया जाता है। अगले हम साइन के बारे में पढ़ते हैं कि साइन किसका रिलेशन बताता है। तो साइन यह हमेशा लंब और कर्ण का रिलेशन बताता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। इसी तरह कोस का रिलेशन, तो कोस यह आधार और कर्ण के बीच का रिलेशन बताता है, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू B/H। इसी तरह टेन थीटा, तो यह लंब और आधार के बीच का रिलेशन बताता है, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। अब यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं। कोट थीटा बराबर होता है B/P और टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है P/B। टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू P/B। अब साइन थीटा इक्वल टू P/H और कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। इसी तरह कोस थीटा इक्वल टू B/H, सेक थीटा इक्वल टू H/B। कोट का उल्टा होता है टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक, क्योंकि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। क्योंकि ये B/P है तो ये P/B है, ये P/H है तो ये H/P है।
ये b बटे एच है तो ये h बटे बी है, इसका जस्ट अपोजिट यानी ये है। इसलिए इसका जो रिलेशन साइन का जो रिलेशन होगा वही कोसेक का रिलेशन होगा, कोस का जो रिलेशन होगा वही सेक का रिलेशन होगा, कोट का जो रिलेशन होगा वही टेन का रिलेशन होगा। आगे हम फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे कि फॉर्मूला क्या है। देखें फिगर, इस फिगर में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में जिसमें ये 90 डिग्री है, ये एंगल है। एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब को पी से सूचित किया जाता है, इसलिए जिसको पी लिखें। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसलिए इसे एच लिखें। अब ये बच गया तो ये आधार हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी में कुछ फॉर्मूले सिद्ध करेंगे। ए बी सी में लंब इसमें ए बी है, क्योंकि लंब ये हो गया लंब ए बी पी हो गया। अब इसमें आधार तो बी सी है, आधार बी सी है, इसलिए बी सी बराबर बी। इसमें कर्ण क्या है? ए सी है, तो इसलिए इसमें क्या एच है। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यह है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में दो भुजा यानी कि लंब और आधार बी, लंब और आधार ये क्या है? लंब और देखो यहाँ पे बी, ये बी है। लंब और आधार के वर्गों का योग एवं अन्य तीसरी भुजाओं यानी कि कर्ण के वर्गों के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों का योग एवं वर्गों का योग तीसरी भुजा यानी कि कर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण क्या हो गया? त्रिभुज में इसके ए सी कर्ण हो गया, और इसमें क्या हो गया? ए बी लंब हो गया और बी सी हो गया। तो बोले कर्ण के वर्गों का योग, तो कर्ण क्या? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। उसके बाद क्या बोले कि लंब एवं आधार के वर्गों का योग, तो लंब कितना है? ए बी वर्ग हो गया स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखो ए सी ये तो कर्ण है, ए सी ये तो कर्ण है, तो इसमें एच है। ए सी इजकल टू कितना? एच है। ए बी इजकल टू कितना? पी है, और बी सी इजकल टू कितना? बी है। इसी तरह हम ए सी की जगह पे एच, ए बी की जगह पे पी और बी सी की जगह पर हम बी लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब एच बराबर स्क्वायर है तो इधर जाएगा, ये साइड जाएगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो ये फार्मूला नहीं है फार्मूला। अब फिर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर बराबर एच उधर चल जाएगा, बी उधर चल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्योंकि अगर बी इधर ना आएंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर। तो वही तो यहाँ पे लिखेंगे, तो एच माइनस है, तो पी स्क्वायर बराबर कितना फॉर्मूला हो गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पी, अगर पी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर चल जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। फिर से समझो, ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच का स्क्वायर उधर चल जाएगा तो ये साइड चल जाएगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिखे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर ये बी स्क्वायर इधर ये साइड लाएंगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर ये एच स्क्वायर हो जाएंगे। तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं ना, अगर एच स्क्वायर ये बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पी स्क्वायर बच जाएगा, पी स्क्वायर बच जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किए क्या कि एच स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ रहे हैं? देखें यहाँ पे, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पी बी उधर चल के तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह ये पी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो यही तो हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह तो स्क्वायर ये साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो इसी तरह यहाँ पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी तरह फिर इक्वेशन 1 से यहाँ से चलें कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं, फिर लिखें यहाँ पे सेम वही लिखें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर।
तो हम बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये अगर स्क्वायर ये साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये न्यू फार्मूला हो गया। अब फिर फार्मूला 1 से, यहाँ फार्मूला देखिए 1 है, क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब हम क्या दोनों साइड में हम ए से गुना कर सकते हैं, या दोनों ए साइड से भागा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी दोनों तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। दोनों से ये साइड और ये साइड, दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं। दोनों साइड में ए से हम गुना कर सकते हैं, दोनों साइड में बी से भी गुना कर सकते हैं, कुछ से गुना कर सकते हैं, किसी से भी गुना कर सकते हैं, किसी से भी घटा सकते हैं। दोनों साइड में इसमें ए से घटाएंगे तो इसमें भी एक से घटाएंगे, इसमें बी से घटाएंगे तो इसमें भी बी से घटाएंगे, टोटल में से। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इसमें जो करेंगे उसी में इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें अगर भागा देंगे तो इसमें भी भागा देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से हम पहले एच स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से भाग देने पर, तो एच स्क्वायर से यहाँ भागा दिए, तो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ एच स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और फिर 1 लिख दिए, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू दे दिए। अब देखो दोनों पर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं पी बटे एच का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दिए, बीच में क्या है बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, तुम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी तरह 1 को 1 लिख दिए, अब पी स्क्वायर प्लस एच, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 को 1 लिख दिए, उसका पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हम पहले बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच है, तो पी बटे एच है, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए। इसी तरह बी बटे एच को हम कॉस्ट कहते हैं, तो कॉस पर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ गया 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो वहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 1 में टिक लगाना होगा कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर ये साइड जाएंगे तो ये कॉस क्या माइनस में चल जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह ये स्क्वायर ये साइड चला जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जितने पे बॉक्स में घिरे हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। इसी तरह साइन थीटा रूट अंडर साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन ए से हम ले रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 में है 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये यहाँ पे ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर ये साइन को ये साइड भेजेंगे तो साइन क्या हो जाए नेगेटिव में, तो साइन नेगेटिव में साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये साइड चला जाएगा तो ये क्या होगा रूट में चला जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे देखते हैं, आप फिर देखें 1 सूत्र 1 से, सूत्र ए में हम पहले 1 से लिखें 1 से, तो 1 में हम लिख चुके हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें फार्मूला पहले लीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 1 माने इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन 1 से तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम पहले बता चुके हैं कि दोनों साइड में भागा कर सकते हैं, कुछ से समान संख्या से भागा कर सकते हैं, समान संख्या से गुना कर सकते हैं, समान से कुछ भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं दोनों साइड में। अगर हम पहले एच से किए अब हम पी से करेंगे तो दोनों तरफ में पी से, अब पी से ही क्यों भागा देंगे, अगर क्योंकि पी से काटेंगे क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति में क्या है कि हम भुजा यानी कि लंब आधार और कर्ण यही तीनों के रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम यही तीनों से भाग देंगे एक एक करके। तो पहले हम क्या कर्ण से भाग दिए एच से, उसके बाद अभी लंब से भाग दे रहे हैं, तो दोनों साइड में पी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, तो एच स्क्वायर बराबर पी बटे पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे प्लस यहाँ बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं एच बटे पी का होल स्क्वायर, एच बटे पी का होल स्क्वायर लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए, ये कट गया 1 दर में तो 1 लिख दिए, प्लस ये दोनों पर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं बी बटे पी का होल स्क्वायर, बी बटे पी का होल स्क्वायर। अब हम पहले बता चुके हैं कि एच बटे पी को हम बोलते हैं कोसेक थीटा, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 है तो इक्वल टू 1 है तो 1 लिख दिए।
अब देखो प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब पहले बता चुके हैं कि बी बटे पी को हम कोट कहते हैं, बी बटे पी को हम कोट कहते हैं, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लिख दिए, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी तरह कोट थीटा, अगर ये 1 को ये साइड लेंगे तो ये 1 को ये साइड लेंगे तो ये 1 तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे तो 1 तो नेगेटिव में है ना, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो नेगेटिव में है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा जितना बॉक्स में घिरे हुए हैं सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फिर यहाँ पे देखें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये कोट स्क्वायर थीटा अगर ये साइड लेंगे तो ये साइड में नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव तो हो जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये बॉक्स में घेरना। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में हम क्या लिखे थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम अभी क्या बोलें कि समकोण त्रिकोणमिति में तीन ही होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। यह तीनों से पहले हम कर्ण से भाग दे चुके हैं, लंब से भी भाग दे चुके हैं, अब आधार से भाग देंगे, देखते हैं क्या फॉर्मूला निकल के आता है इससे। तो इसमें बी तो आधार कहते हैं बेस, बी से भाग दिए देने पर तो एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो एच पर दोनों पर स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर है, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर है बी स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर है तो पी बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कट गया तो +1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह एच बटे बी को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, तो स्क्वायर तो सेक थीटा स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया तो बराबर पी बटे बी को हम टेन थीटा तो टेन थीटा का स्क्वायर हो गया, +1 है तो +1 दे दें। अब इसी तरह ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब सेक स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर ये साइड लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को अगर ये साइड लेंगे तो ये साइड में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा +1 है, तो हम लिख सकते हैं अगर ये स्क्वायर ये साइड में चला जाएगा तो ये और रूट में चला जाएगा, रूट हो जाए तो ओवर रूट है, तो इसलिए सेक थीटा बराबर रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा +1, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी तरह अब टेन थीटा तो ये फार्मूला वही लिखें, जस्ट ये फार्मूला यहाँ पे लिखें। अब टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्योंकि टेन थीटा 1 को ये साइड भेजेंगे तो क्या नेगेटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या टेन स्क्वायर थीटा +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, अगर टेन स्क्वायर ये साइड चले गए तो रूट में हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ पे ये भी होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा होते हैं। कैसे होता है साइन थीटा, अब प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि हम टेन थीटा बराबर जानते हैं पी बटे बी होते हैं, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन थीटा बराबर होते हैं पी बटे एच, कोस थीटा बराबर होते हैं बी बटे एच, और नीचे एच दोनों है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा एच, तो यह क्या है बी बटे पी, तो बी बटे पी टेन, तो हम टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, ईजी है कि नहीं। फिर से समझो, साइन थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। अब कैसे होगा सेम, आप बोलेंगे कैसे होगा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लिखें। आप साइन थीटा को लिख सकते हैं पी बटे एच, और यहाँ कोस थीटा को लिख सकते हैं बी बटे एच, क्योंकि पहले बता चुके हैं। अब एच एच दोनों नीचे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं पी बटे बी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरह कोट थीटा, कोट है टेन का अपोजिट होता है, पहले बता चुके हैं कि टेन का अपोजिट होता है कोट, कोस का अपोजिट होता है सेक, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। और कोसेक तो कोट थीटा बराबर, अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी देखते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। आप बोलेंगे कैसे होगा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होगा, तो अब यहाँ पर सॉल्व प्रूफ भी किए हुए हैं। देखो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं पी बटे एच, मल्टीपल है और मल्टीपल कर दिए n टू कर दिए, उसके बाद क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एच बटे पी लिख सकते हैं, तो एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल,
तो सब कैंसिल हो गया तो 1 प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये कोस को इस साइड में भेज देंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये साइड इसके ये गुना हो जाएगा तो फिर भी तो वही हो जाएगा, वही हो जाएगा इसके गुना ही। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो 10 इंटू मल्टीपल कॉट इक्वल टू 1। इसी के हम आप बोलेंगे फिर कैसे होगा, ये कैसे हो जाएगा। तो देखो 10 थीटा मल्टीपल कॉट थीटा बराबर क्या 1 होगा। तो हम लिखे 10 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं P/B, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि 10 का रिलेशन हमेशा आधार और करने के बीच होता है, आधार और करने के बीच होता है। तो P/B लिख चुके हैं, मल्टीपल और B/P, तो P कैंसिल और B कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो प्रूफ हो गया। अब फिर यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरह आप बोलेंगे फिर ये कैसे होगा। तो यहाँ आप पहले बता चुके हैं कि कोस थीटा हो रहा होता है B/H और सेक थीटा हो रहा होता है H/B। तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा और B/H हो गया, मल्टीपल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ मल्टीपल कर दिए। सेक थीटा बराबर होता है H/B लिख दिए, और ये B कैंसिल हो गया, H कैंसिल इक्वल टू 1, तो 1 हो गया। तो ये प्रूफ हो चुका है। अब ये कोस है तो सेक इधर भी आ सकते हैं ना, कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर ये आपको कुछ इस वीडियो से आप कुछ त्रिकोणमिति के बारे में सीखे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिल से करें। आपकी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ही मेरे मेहनत का फल होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।